कभी कभी ऐसा होता था कि मेरा गला पूरा बंद और मैं बात नहीं कर पा रहा ऐसे। तू गा देगा, तू गा देगा, तू चिंता मत, तू गा, तू आ सोनू माइक पर आ, तू मेरी जान है, आए हाय। बहुत ही ज़बरदस्त म्यूज़िक डायरेक्टर में से हैं, बड़े ही टैलेंटेड हैं, बड़े ही मूडी हैं। अलका भी ये कह रही थी कि कभी कभी इनका मूड ठीक नहीं होता। अलका याग्निक तो क्या कहे मुझे मालूम नहीं है, वो क्या वो औरत है और मैं मर्द हूँ। जी हाँ, तो मर्द हमें इस पे कोई शक नहीं। जी। मैंने बस खाली नोट गाया, मुझे मस्त माहौल में जीने दे। Hi, I know this is a short song. I want to sing this song. मैं एक साहब से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ। वो साहब आपसे बड़े इम्प्रेस्ड हैं, हम उनकी बात सुन। अनु मलिक साहब, जो संगीत का खजाना तुम्हारे सीने में अब तक छुपा हुआ है उसका तुम्हें खुद अंदाजा नहीं है। ये तो इब्तिदा है, एक नई शुरुआत हुई है और यहाँ से तुम जो उड़ान लेने वाले हो उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक बात मैं तुम्हें कहना चाहूँगा, वो ये है कि दुनिया तुम पे जो आरोप लगाती है कि तुम ओरिजिनल नहीं हो, तुम यहाँ वहाँ से ट्यून चुराते हो, इससे बिल्कुल झिझकना नहीं, बिल्कुल हेजिटेट करना नहीं, बिल्कुल अनअपॉलोजेटिकली अपनी ज़िंदगी अपने शर्तों में जियो, क्योंकि ओरिजिनलिटी जैसी चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ऑल ओरिजिनलिटी अनु इज़ नथिंग बट कंसीलिंग द सोर्स। तुम में मासूमियत है, तुम बोल देते हो, बाकी जो हैं गुणी जो हैं अपने आप को विद्वान बोलते हैं, वो सोर्स छुपाते हैं। डोंट गेट मैनिपुलेटेड बाय दीज फूल्स। गो ahead and have a great life. You have the greatest talent that India has not yet seen. महेश ने एक बात कही जिससे एक बात ये महेश की एक बात इस हद तक सही है कि कुछ लोगों की ये राय चाहे गलती हो, ये ज़रूर कही गई है कि भाई अनु की कई ट्यून्स ऐसी होती हैं, ऐसा लगता है भाई फलां जगह से ली हुई है या फलां जगह से सुनी हुई। Anu, how do you rebut these charges? I think the best answer is that except God, no one is original. हर इंसान कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड होता है। I've been inspired by शंकर जयकिशन, सरदार मलिक साहब, R.D. बर्मन to a great extent. लेकिन आप मुझे बताइए कि जो चार्जेस हुए उसकी वजह से मैंने म्यूज़िक जैसे दिया कि अक्स, अशोका, फिलहाल, बॉर्डर, रिफ्यूजी, उसके बाद when I got the national award, ये चार्जेस अपने आप बेबुनियाद साबित हुए और ख़त्म हो गए। The reason is I think criticism inspired me to come up more in life. क्या एक गाना याद आ रहा है मुझे, एक बोल याद आ रहे हैं मरहूम इंदिवर जी साहब के कि रंग मंच की रीत निराली, कभी मिले गाली और कभी मिले ताली, यही जिंदगी है। अनु के प्रोग्राम से पहले एक बहुत खूबसूरत शख्सियत जो है इस प्रोग्राम में आई थी और उनके बारे में अनूप ने कुछ अच्छी बात कही थी, कॉम्प्लीमेंट्री बात कही थी। चूँकि शरीफों का प्रोग्राम है, शरीफ लोग आते हैं, तो इट इज़ ओनली फेयर कि वो खूबसूरत शख्सियत जो है अनूप का कॉम्प्लीमेंट रिटर्न करें। वो रिटर्न कर रही हैं इस पर्दे से। Hi Anu. I don't know what to say, but let me take this opportunity to thank you for all the fantastic numbers you've given me right from my first film Bazigar. I remember Kitabe Bahut Si, to my latest Chor Machaye Shor, the Ishkan Ishkan song. I think each one of your songs have been like milestones in my career, and what better opportunity than this for me to thank you. Thank you so very much. All the best and keep up the good work. So sweet of her. अनु बहुत अच्छी ट्यून्स बनाते हैं, बड़ी लटके झटके वाली। शिल्पा जी बहुत अच्छे लटके और झटके लेती हैं, लेकिन लटके और झटके लेने में और ट्यून के बनने में एक दरमियानी एक ब्रिज होता है ना, जो ये काम करवाता है ट्यून से लेके झटके तक। मैं उस ब्रिज को दावत देना चाहता हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अनु की थोड़ी खबर लें। I just want to say I'll be the only director he can't follow to the toilet to make songs. मैं इतना कहना चाहता हूँ आपको और सबको कि फराह ने जितने भी मेरे गाने पिक्चराइज करते हैं यूनिक, अगर वो आती है वो मुझे कहती है कि अनु मैं सेट पर आना चाहती हूँ और ये मुझे मेरे दिमाग में ये बीट्स हैं, तो वो एक आइडिया देती है एंड दैट मोटिवेशन इज इनफ टू कम आउट विद अ डिफरेंट सॉन्ग। मसलन के तौर पर अगर आप ये गाना सुनो, ढोल बजने लगा, आपको याद होगा गाना? जी जी विरासत। उसके कुछ शॉट्स ये ले चुके थे। प्रियदर्शन जी हैड टोल्ड मी कि गाना No, in fact in विरासत एक गाना था जो हमने पूरा पिक्चराइज किया था and Anu made a song after that. Can you believe that? तारे हैं बाराती. गाना
पिक्चराइज हो चुका था, पूरा बोला कि shoot इन करके- शॉट पर मुझे गाना बना, And then he made a song and he did a एंड brilliant वो job. गाना बहुत चला था, वो तारे हैं बराती, वो Don't sing it now. नो आई वोंट सिंग इट। Okay. मैं 1 मिनट पहले अलका जी को बुलाता हूँ, वो कुछ कहना चाहेंगे। अलका जी आप तशरीफ लाएं। अब अलका और कुछ बात नहीं नहीं, अब दो खूबसूरत काफी- औरतों में आप काफी- घिरे हुए होंगे, तो बिल्कुल, आप ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे। आइए अलका जी, आप कई सालों से जो है अनु के बहुत अच्छे और कामयाब गाने गा रही हैं, और अनु आपकी काफ़ी तारीफ भी करते हैं, आपके मुंह पर भी, आपकी पीठ पर भी। और आप इनके बारे में कुछ ऐसी बातें बताना चाहेंगे कि नहीं, काले चश्मे के अलावा? मैं ये कहना चाहूँगी कि he's got a very rough exterior, you know, he's like a brat on the face of it, but inside him he is a very emotional, very sensitive and a very caring human being. ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे एक ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ कि there was a phase in my life, एक साल का, somewhere 1996-97, when I was undergoing severe depression. उन दिनों मैं गाना भी रिकॉर्ड नहीं करना चाहती थी, मैं स्टूडियो में जाना नहीं चाहती थी, आई डिडंट वांट टू सिंग। और उन दिनों ही वांटेड टू रिकॉर्ड दिस सॉन्ग छम्मा छम्मा। तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि छम्मा छम्मा रिकॉर्ड करना है, एंड मैंने बोला आई डोंट वांट टू सिंग अनु। सो ही सेड व्हाट डू यू मीन आई डोंट वांट टू सिंग? आई सेड नो, मुझे मूड नहीं है गाने का, मैं बिल्कुल नहीं गाना चाहती हूँ, मैं घर से बाहर नहीं निकलना चाहती हूँ। ही सेड नो वे, जब तक यू वोंट सिंग द सॉन्ग आई वोंट रिकॉर्ड द सॉन्ग। ही ड्रैग्ड मी टू द स्टूडियोज and that song created history after that. और ये गाना फिर आपको पता है कि बाज लुरमन की फिल्म मोलिन रूज में गया है। जी 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 जी। उसमें एक ही प्रॉब्लम हुई, सबका नाम आ गया, मेरा नाम भूल गए वो लिखना, कि अनु मलिक ने बनाया था। चलो कोई बात नहीं, नसीब नसीब की बात होती है, लेकिन वेरी बाज लुमन काला चश्मा पहन के अनु मलिक आ रहा है। जब आप अनु के साथ काम करते हैं तो व्हाट डू यू थिंक, उनका क्या स्टाइल है? हाउ डज ही गेट द बेस्ट? पोल मत खोलना, अलका ने बोला वो काला चश्मा का, तू कोई नया पोल मत खोलना। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई एक बात बात नहीं है। मैं कहना हाँ, जी हाँ, चाहूँगा। जी हाँ। आप 2-4 बातें कह डालिए। एक लाइन इंग्लिश में बोलता हूँ, मैं कम इंग्लिश बोलता हूँ। ही इज जस्ट लाइक ए स्पाइडर मैन। स्पाइडर जो है ना, वो कभी भी देखिए, वो कभी हार नहीं खाएगा, वो कभी भी चलता रहेगा, चढ़ेगा, फिर उतरेगा, चढ़ेगा, मार खाएगा, चोट खाएगा, फिर भी वो चढ़ के ही छोड़ता है। ये स्पाइडर है। ये आपके गले में उतर जाते हैं, मतलब और जो इनको चाहिए उसमें से निकाल के रहते हैं। इनकी जो खास खूबी मैंने देखी है, और इनका प्यार है कि मतलब मुझे भी प्यार देते हैं, अच्छे अच्छे गाने देते हैं। और सबसे बड़ी जो एक बात है, मेरे ज़िंदगी से एक जुड़ी बात है, वो ये है कि मेरा एक बेटा है, आदित्य नाम है, आप सब जानते हो। जी हाँ जी हाँ जी। और फर्स्ट टाइम इन्होंने मेरे बेटा को फिल्म अकेले हम अकेले तुम में गाने का मौका दिया। अन्नू जी बहुत ही ज़बरदस्त म्यूज़िक डायरेक्टर में से हैं, बड़े ही टैलेंटेड हैं, बड़े ही मूडी हैं। अलका भी ये कह रही थी कि कभी कभी इनका मूड ठीक नहीं होता, लेकिन जैसे आपने भी कही बात कि भाई अल्टीमेटली जो है बात घूम के सम पे आ जाती है। जी जी, नहीं नहीं, अलका याग्निक तो क्या कहे मुझे मालूम नहीं है, वो क्या वो औरत है और मैं मर्द हूँ। जी हाँ, तो मर्द हमें मर्द इस पे कोई शक नहीं। जी जी मैं थोड़ा हंस खेल लेता हूँ, मजाक कर लेता हूँ अनु जी से, इनका प्यार है। लेकिन ये मैं कहूँगा कि ये जब तक इस दुनिया में ये जिंदा रहेंगे, तब तक ये स्पाइडर की तरह कभी ये हार नहीं खाएंगे, ये चलते ही रहेंगे और अच्छा अच्छा गाना बनाते ही रहेंगे। खुशी रखें सर। स्पाइडरमैन के बारे में एक और साहब हैं जो कुछ अच्छी सी बात कहना चाहते हैं। स्पाइडरमैन, आपके लिए ये साहब यहाँ से कुछ कह रहे हैं। हालांकि फ़िलहाल से पहले मैंने अन्नू जी के साथ काम शुरू कर लिया था फिज़ा में पहली बार, लेकिन फ़िलहाल इस वजह से मेरे लिए बहुत अहम रहेगी क्योंकि मेरी बेटी की पहली फिल्म थी। खुद ही अच्छी सी ट्यून बनाते थे, खुद ही खारिज कर देते, नहीं इससे बेहतर देता हूँ और इससे बेहतर देता हूँ। मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी क्वालिटी है किसी भी कंपोज़र के लिए कि वो अपना काम रद्द कर सके और उसे दोबारा कर सके। और शायद मैं कहीं कह भी चुका हूँ कि मुझे तो लगता है उनके अंदर कोई जनरेटर लगा हुआ है, इस कदर एनर्जी पैदा करते हैं वो, उनके अंदर अपने भी है और दूसरे को भी इन्फेक्ट करते हैं उस एनर्जी के साथ। हमारा भी जी चाहता है कि फिर उनके साथ उतनी ही मेहनत से काम किया जाए, उतना ही ज़्यादा लिखा जाए।
सोनू, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। अनु के साथ आपने पहला प्रोफेशनल इंटरेक्शन कब किया? आपकी इजाज़त हो तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरी इनसे पहली मुलाकात कैसे हुई। जी फरमाइए। 87 में जब मैं स्कूल में ही था तो उन दिनों मेरा जब गला नया नया खोल रहा था तो मैंने कंपटीशन में पार्ट लेना शुरू किया दिल्ली में ही। तो 88 जनवरी में उस कंपटीशन का फाइनल था, संगम कला ग्रुप का फाइनल था, और मुझे बताया गया कि जज में अनु मलिक साहब और गुलाम अली जी मौजूद हैं, और अनु जी हमारी कैटेगरी को जज कर रहे थे। जी। तो वहाँ मेरी पहली बार वो मेरा कंपटीशन था जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, और मेरा हाथ तब टूटा हुआ था जो निशान लगे हुए हैं, और मुझे बहुत डर था कि अनु मलिक जी मौजूद हैं, क्योंकि सुना था कि बड़े डायनामिक आदमी हैं। बहरहाल वो कंपटीशन मैंने पार्टिसिपेट किया था, उसमें इन्होंने मुझे फर्स्ट प्राइज़ दिया था। शायद आपको कहीं उसकी क्लिपिंग अगर मिल सके तो बड़ा मज़ा आ जाएगा। और वहाँ उस समय मेरे फूफा जी मेरा हाथ पकड़ लेकर गए कि तो ये अनु मलिक से मिलाता हूँ, आजा। तो मैं गया और भाग की भीड़ में मेरे फूफा जी मुझे लेकर गए कि अनु जी ये मेरा भतीजा है सोनू। तो इनको वो शक्ल याद रह गई मेरी। कट टू 88 के बाद 1991 सितंबर, जब मैंने 12th पास कर ली और मेरे जुनून हो गया कि मैं जाऊँगा बॉम्बे में ट्राई करूँगा, तो मेरे पापा मुझे इनके पास लेकर गए इनके घर पे। उस समय फारूक जी मुझे इस आदमी ने इतनी इंस्पिरेशन, इतना इनकरेजमेंट और इतना ज़्यादा समय दिया। हालांकि इनके पास खुद तब ज़्यादा काम नहीं था। इन्होंने खुद मुझे कहा था कि देख मैं तेरे लिए समय कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तू इतना अच्छा गाता है। और पहले वो तो मैं पहचान गया, अरे हाँ, मैंने बोला कि अनु जी मैं वो संगम कला ग्रुप में फर्स्ट आया था और आपने मुझे अवार्ड दिया था, आजा अंदर आजा। घर पे बुला लिया, घर के अंदर घुसाया, बैठाया। 1.5 घंटा से लेकर 2 घंटे तक हम बैठे। इन्होंने मुझे बात कराई, गाने वाने सुनाए, गाने गवाए, और इतना इंकरेजमेंट मिला, इतना इंकरेजमेंट दिया कि तब से मेरा इनका दिल का नाता है। और हमने बहुत कमाल के मोमेंट्स बिताए हैं एक दूसरे के साथ में। वी हैव हैड द बेस्ट टाइम। मैंने अपने इंस्पिरेशन के रूप में, अपने गुरु के रूप में, अपने संगीतकार के रूप में, अपने क्या बोलूँ मैं, सीनियर के रूप में बहुत मानता हूँ। आपको मैं ऐसी बातें बताऊँ कि आप हैरान जाएंगे इनके बारे में। ये तो बहुत कमाल की चीज़ है। कभी कभी ऐसा होता था कि मेरा गला पूरा बंद और मैं बात नहीं कर पा रहा ऐसे। तू गा देगा, तू चिंता मत कर, तू गा। तू आ सोनू, माइक पर आ, तू मेरी जान, तू मेरी जान है, आए हाय मेरी जान। तू मेरी सोनू तू समझ रहा मेरी बात? ये नया फूल है। आपकी और अनु की मुलाकात कब हुई सबसे पहले? मेरी पहली मुलाकात मुझे बिल्कुल याद है। अनु जी ऐसे ही कैप में बैठे हुए थे सहारा स्टूडियो में हारमोनियम पर, और रेड एंड वाइट चेक्स में बैठे थे। उन्होंने शर्ट पहनी थी और मैं फॉर्चुनेटली रेड एंड वाइट चेक्स का फ्रॉक पहनकर आई थी और मैं मेरे ख्याल से 11 साल की होंगी, और मैं पहली बार उनसे मिलने आई। मेरी मम्मी ने उनको फ़ोन किया था कि अनु जी आप प्लीज़ मेरी बेटी को ज़रूर गवाएं, वो अभी भी नहीं है इस इंडस्ट्री में। और मैं गई, मैंने अनु जी को देखा और आई वाज शॉक्ड। आई मीन बिलीव नहीं कर पाया कि पहली बार इतने बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर को मिल रही हूँ। फिर मैं बैठी, इन्होंने मेरा गाना सुना, और गाना सुनने के बाद उन्होंने बेटा बहुत अच्छा गाती हो और हम ज़रूर काम करेंगे साथ में। फिर कुछ 2-3 दिन बाद इन्होंने मुझे, वो फिल्म थी गैंग, और उसमें एक छोटा सा आलाप था ऐसा समथिंग लाइक दैट, और इन्होंने मुझे पहली बार उस फिल्म में गवाया। तब मैं 11 साल की थी। तो मेरी वो मुलाकात बहुत यादगार है अनु जी के साथ। एक ऐसा पीरियड था where I was going through a strange phase of my life कि मुझे एक ऐसा सिंगर भी चाहिए था कि मेरे कुछ चटपटे गाने मैंने बनाए हुए थे, और मुझे लगता था कि who will sing this song? It's very एक void मुझे fill करना है। And suddenly I remembered this girl, और सुरीति को मैंने बुलाया, मैंने सुरीति गाना सुन, और मैंने गाना शुरू किया। मैं चाहता हूँ वो गाना सुना है, बट आई रिमेंबर मैंने बस खाली नोट गाया, मुझे मस्त माहौल में जीने दे। Hi, I know this is a short song. I want to sing this song. अपनी एनर्जी मैंने किसी आदमी में कभी नहीं देखी है। मैं इन शब्दों में कहना चाहूँगी कि ये आदमी में इतनी एनर्जी है, मैं बता नहीं सकती। हम लोग छोटे, हम लोग यंग है जो गाते हैं, फिर भी खड़े खड़े थक जाते हैं, लेकिन इनको आप सुबह से शाम, दिन में, कभी भी रात में गवा लीजिए। एनी टाइम ही इज़ रेडी। सोनू जी ने भी कहा, अलका जी ने भी ये बात कही, ही सो एनर्जेटिक ऑल द टाइम एंड ही नेवर गिव्स अप।